तो अराउंड 3 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाला था यूट्यूब पर मेरे नए चैनल पर, जिसमें अभी सिर्फ 19 सब्सक्राइबर हैं। और इसके अंदर मैंने साफ साफ लिखा था कि लुक्स लाइक ओलेड बट इट्स एक्चुअली नॉट, चेक कमेंट्स। और कमेंट्स में मैंने लिखा था साफ साफ कि इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू कम्प्लीटली चेंज द लुक ऑफ योर आईपीएस पैनल टू ओलेड पैनल। तो इसमें सिर्फ एक मेथड था और मेरा गोल था सिर्फ 2K व्यूज़ टच करना, और उसके बाद मैं मेथड बता दूंगा आपको। हर एक लैपटॉप के लिए ज़रूरी नहीं है उसमें गेमिंग हो या फिर कोई और हो, स्टडी लैपटॉप से लेके आप क्रोम बुक्स के अंदर तक आप वो चीज़ कर सकते हो। यहाँ तक कि फ़ोन का मेरे को इतना नहीं पता, पर हाँ लैपटॉप के अंदर आप एक कर सकते हो। और भाई ने बोला है एस्ट्रोथर्म कि हो गए भाई, बना दे अब तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रोसेस को। तो सबसे पहले इसका एक ऑर्डर है काम करने का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जैसे हर एक लैपटॉप सेम नहीं होता, क्योंकि किसी में इंटेल का प्रोसेसर होता है, किसी में राइजन का, किसी में एनवीडिया का जीपीयू होता है, किसी में एएमडी का जीपीयू होता है। तो हर एक लैपटॉप बहुत वेरी करता है, तो उस हिसाब से हर एक लैपटॉप के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस होगा। और इसका भी एक ऑर्डर है काम करने का। अगर भाई आपको पूरी ओलेड जैसी ही फील चाहिए तो भाई डेफिनेटली आपको ओलेड डिस्प्ले ही चाहिए, क्योंकि नो आईपीएस डिस्प्ले कैन मैच द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ओलेड डिस्प्ले। और भाई ओलेड जो पिक्सल्स होते हैं उनको ब्लैक दिखाता है, और ब्लैक दिखाते टाइम भाई पिक्सल लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस वजह से जो ओलेड है वो ट्रू ब्लैक कलर दिखा पाता है, पर जो आईपीएस स्क्रीन है उसमें ब्लैक सिर्फ एक डार्क ग्रे कलर होता है। और अगर आपके पास ओलेड डिस्प्ले है तो भाई आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओलेड डिस्प्ले बस ओलेड डिस्प्ले ही है, उसमें क्या करना है क्या नहीं। और अगर आपके पास कोई आईपीएस डिस्प्ले है, उसके अंदर आप ओलेड जैसी फील लेना चाहते हो, क्योंकि ओलेड डिस्प्ले काफ़ी महंगा आता है, तो आपके डिस्प्ले में होना चाहिए HDR10+ या फिर HDR10 या फिर HDR8, कोई भी आपका HDR सपोर्ट होना चाहिए। और मेनली ये HDR10 सीरीज़ के साथ ही काम करता है, 10 या 10+ और 10 एडवांस जो भी है। और इस HDR10 के फीचर्स को आपको यूज़ करने के लिए कोई भी आपकी GPU कैप चाहिए, क्योंकि जो GPU है वही डिस्प्ले का पूरा यूनिट को कंट्रोल करता है। तो कोई भी आपका एनवीडिया का GPU तो आपको एनवीडिया का कंट्रोल पैनल, या फिर आपका AMD का GPU है तो आपको AMD का एड्रेनलिन सॉफ्टवेयर चाहिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपके पास HDR10 या फिर AMD का या फिर NVIDIA का GPU नहीं है, तो आपके लिए एक और लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है आपका कंट्रोल पैनल, या फिर हार्डवेयर को जो कंट्रोल करता है वो भी आपकी कोई भी कंट्रोल यूनिट वाली ऐप। जैसे मेरे केस में होगा आर्मरी क्रेट, और अलग अलग लैपटॉप के अंदर अलग अलग हो सकता है। जैसे MSI वालों का मैं बता देता हूँ, MSI का आफ्टर बर्नर आता है। तो उसका कुछ ऐसा इंटरफेस होता है MSI आफ्टर बर्नर का। और वहीं अगर मैं आपको लेनोवो का बताऊँ, लेनोवो का वेंटेज आता है विंडोज़ के लिए, जो लेनोवो के लैपटॉप में सिर्फ यूज़ होता है। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। और आर्मरी क्रेट का कुछ ऐसा होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो HDR10+ के सारे फीचर्स को। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी डिस्प्ले HDR10+ है या नहीं। तो आप अपने मॉडल में स्पेसिफिक देख सकते हो कि HDR10+ या 10 सपोर्ट करती है आपकी डिस्प्ले या नहीं। तो मेरी डिस्प्ले HDR10 सपोर्ट करती है, इसलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप कहीं से भी अपना HDR की सेटिंग, सबसे पहले तो मेन तो विंडोज़ की सेटिंग्स होती हैं, पर कभी कभार इसमें शो नहीं करता है, तो आप HDR फीचर्स को आप ऑन कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो टू रीस्टार्ट। अभी जैसे बहुत सारी सेटिंग्स मैंने चेंज करी थी वीडियो के लिए, तो
अब ये थोड़ा सा शो कर रहा है ऐसे, पर आप डायरेक्टली यहाँ से सिस्टम में डिस्प्ले में आकर यहाँ से आपको HDR का आपका मिल जाएगा पूरा सेक्शन। यहाँ से आप जा सकते हो और अपना HDR को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर कैलिब्रेट का आ रहा है ऑप्शन, और अभी कैपेबिलिटी सारी ऑफ कर रखी हैं। तो अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं कि आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले जैसे मेरे में डेडिकेटेड GPU जो वो RTX है 30 सीरीज़, और यहाँ पर आप RTX एनहेंसमेंट ये सब HDR यहाँ से आप इन सबको यूज़ कर सकते हो। और कभी कभार विंडोज़ में शो कर देता है, कभी कभार आपका AMD के ऐप में आ जाएगा। जैसे अगर अलग अलग 2 GPU आपके लैपटॉप में, तो जैसे इंटीग्रेटेड और जो डेडिकेटेड है। और अब ये फ़ीचर जब आप यूज़ करोगे तो थोड़ी बहुत आपकी जो क्वालिटी है वो डाउनग्रेड हो सकती है। जैसे रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो सकता है, ब्लरी सीन इफ़ेक्ट्स जैसे आ सकते हैं, जैसे NVIDIA के ऐप में आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पर। और जो भी आपकी क्वालिटी इन सब सेटिंग्स को चेंज करने के बाद डाउनग्रेड होएगी, आप यहाँ से उसको अप स्केल कर सकते हो सुपर रेजोल्यूशन वगैरह यूज़ करके। तो इसलिए ग्राफिक कार्ड आपके लैपटॉप में होना थोड़ा कंपलसरी है HDR10 के साथ। पर अगर वो नहीं है तो उसका भी है हमारे पास सॉल्यूशन, पर वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये आपका 80 to 90% OLED वाली लुक देगा, पर वो कहीं ना कहीं आपका 50 to 60% ही लुक दे पाएगा OLED की। और आपको जो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ से ऑन करनी है, और आपको सिर्फ ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करना है। जैसे अगर आपने ब्राइटनेस कम कर दी तो आप यहाँ से बढ़ा लेना ब्राइटनेस को, और अगर आपने कंट्रास्ट कम कर दिया फिर आपका थोड़ा और लुक एनहांस हो जाएगी। और उसको आप रीसेट भी कर सकते हो ऑन ऑफ करके, तो इससे आपको ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लग रहा है। और हाँ, जो भी बंदे कलर ग्रेडिंग का या फिर कलर एक्यूरेसी का काम करते हैं उन बंदों के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी कलर्स को गलत दिखा देता है। जैसे रेड को हल्का सा ऑरेंज दिखा देगा, या फिर ऑरेंज को थोड़ा रेड दिखा देगा। गेमिंग में गेमिंग करते टाइम इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए बस। पर जो भी बंदा कलर ग्रेडिंग लॉग फुटेजेस के साथ डील करता है और कलर एक्यूरेसी वाले काम करता है, तो भाई वो बंदा इस चीज़ को ना ट्राई करे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रू कलर्स फिर आपको विजिबल नहीं होंगे। जो आपकी डिस्प्ले की जो कलर एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी लेस हो जाएगी। पर जो बंदे सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अलग अलग गेम के लिए अलग अलग प्रोफाइल डालो। डेस्कटॉप पर इसे यूज़ मत करो, इसे बंद कर दो। और यहाँ से गेम कलर्स आप ऐड कर सकते हो, ऐड गेम। यहाँ पर आप जोन सी भी आपकी गेम है डेस्कटॉप पर उसे लाकर, जैसे फ्री फायर, GTA 5, LFS या फिर रेजिडेंट इविल 8, या जैसे इन गेम्स को आप ऐड करके इनका अलग। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट सिंक फॉर गेम्स का बेस्ट जो ये कलर आपको करके दे देगा, जिससे आपको बेस्ट ओलेड भी नहीं, आपको उससे भी मतलब बेस्ट जितनी आपका डिस्प्ले आपको कलर्स दिखा सकता है वैसे दिखाएगा गेम के हिसाब से। और अगर आप खुद कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को कर सकते हो, पर HUE या फिर कलर टेम्परेचर को आपको नहीं छेड़ना है। और अगर किसी भाई बंधु के डिस्प्ले में HDR10 या फिर 10+ नहीं है, या फिर कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है, तो वो बंदा अपने हार्डवेयर कंट्रोल सिस्टम या फिर हार्डवेयर कंट्रोल ऐप से, जैसे आर्मरी क्रेट मैंने खोल ली, यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स में से आके विजुअल गेम विजुअल्स इन सब को आप यूज़ कर सकते हो अपने डिस्प्ले के कलर को या फिर कंट्रास्ट को एनहेंस करने के लिए और एक OLED जैसी फील लेने के लिए। और वेंटेज में भी ये ऑप्शन मिलता है, MSI आफ्टरबर्नर में भी मैंने देखा है, पर बाकी ऐप्स का मेरे को नहीं पता। पर आप अपने लैपटॉप में ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हो देख के कि आपके हार्डवेयर जो ऐप है, पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका हार्डवेयर ऐप कौन सा है, और या आप सिंपली वेब ब्राउज़र या फिर गूगल पर सर्च कर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हो आपको ग्रे स्केल, कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इनसे भी आप बेस्ट कैलिब्रेशन करके अपना इसको यूज़ कर सकते हो। और जो भी आपकी जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, जो भी थोड़ी बहुत गिरेगी, अगर आपके पास GPU है, इंटीग्रेटेड GPU भी है अगर आपका इतना पावरफुल,
तो आप उसे अप स्केल कर सकते हो। एनवीडिया के ऐप, जैसे एनवीडिया में आप सुपर रेजोल्यूशन के नाम से आता है, AMD का मेरे को इतना नहीं पता किस नाम से आता है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, इसे हल्का सा आप, या फिर आपको हाई, या फिर इन सब को आप कर सकते हो, जिससे आपकी क्वालिटी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और ओलेड जैसी आप 80 to 90% लुक ले पाओगे, ओलेड जैसी। और इसके बाद मैं एक लास्ट में वीडियो भी लगा दूंगा जिससे आप चेक कर सकते हो मेरे लैपटॉप में कितना फ़र्क आया है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।